हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं अनुज कुमार। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 बायोलॉजी और हमने शुरू किया है चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स के करेक्टर्स क्या हैं। तो दो तरह के करेक्टर आपको याद रखने हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में 4 करेक्टर याद रखने हैं केवल। वो कौन कौन से हैं? सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्डिंग एंड मेटाबॉलिज्म। ये 4 आपके करेक्टर हैं, डिफाइनिंग करेक्टर। और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है। इसके अलावा और भी करेक्टर होते हैं जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, मूवमेंट, अडेप्टेशन, न्यूट्रिशन, ये भी करेक्टर्स हैं, लेकिन आप इनको ही याद रखें। डिफाइनिंग में 4 और नॉन डिफाइनिंग में 2। डिफाइनिंग में जो आपको बताए हैं अभी वो। अब इसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप लेटे हैं आराम से, अचानक आपकी नजर जाती है दीवार पे एक छिपकली घूम रही है। नीचे देखते हैं कॉकरोच घूम रहा है। बाहर से आवाज आती है भौंकने की, तो बाहर देखते हैं कुत्ता है। घर से बाहर निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, दुनिया भर के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स diversity, or it is also known as the biodiversity. Bio means life and diversity means form. तो जो आपका various forms है living beings की present on this earth, they are known as the biodiversity. इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के अकॉर्डिंग लगभग 1.7 to 1 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको ज्ञात है, आइडेंटिफाइंग। ये वो है जो आइडेंटिफाइंग है। इसके अलावा भी रोज नए नए ऑर्गेनिज्म जो है डिस्कवर हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नॉन आइडेंटिफाइंग है। ये तो वो है जो आइडेंटिफाइंग है। इसमें भी 1.25 जो है स्पेसीज एनिमल्स की हैं, बाकी आपके 0.25 प्लांट्स की हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इतने सारे आपका जो लिविंग बींग्स है, इनकी अगर आपको स्टडी करनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंपल वे। सीधे सीधे तो आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक क्लासिफिकेशन का कॉमन सिस्टम बनाया गया है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का, जिसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप इनकी स्टडी करते हैं। सपोज दैट एक दुकान है, आप दुकान पे गए, दुकान पे बोला आपने कि साबुन दे दीजिएगा, तो उसने सारे के सारे साबुन, दुनिया भर की वैरायटी है, सब एक ही जगह रख रखे हैं, उसी में बिस्किट रख रखा है एक ही उस जगह। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इजीली, उसको एक साथ ठाके दे नहीं सकता। लेकिन जब हमको पता है कि ये चीज हमको यहाँ पर पर्टिकुलर रखी है, तो वो एकदम से दुकानदार आपको उठा के दे देता है। या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक्स्ट्रा दुनिया भर के सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं और एक एक सब्जेक्ट की 4 बुक है और सबकी सब आपने एक जगह ही रख दी। तो आपको पढ़नी है मान लो फिजिक्स, तो आप ढूंढ रहे हैं, पहले केमिस्ट्री निकल लिया, फिर बायोलॉजी निकल लिया, फिर मैथ की बुक निकल लिया, कहीं इंग्लिश की, जब जाके आपको जो है फिजिक्स की या बायोलॉजी की जो आपको पर्टिकुलर पढ़नी है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली इनको अरेंज करके रखेंगे तो आपको जोन सी भी बुक चाहिए वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन द सेम वे इतने ज्यादा तो हमारे ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी स्टडी जो है दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, यहां पर जो है नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, नोमेनक्लेचर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देना। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक करेक्ट नेम देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? हमारे पास दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, दुनिया भर के एनिमल्स हैं और हर जगह, जैसे कि मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ, तो मुंबई में अगर हम मार्केट जाते हैं तो आलू को यहाँ पे बोलते हैं बटाटा, कहीं पर आलू इंग्लिश में बोले तो पटेटो, अलग अलग नाम है। इन द सेम वे प्याज को कांदा बोलते हैं, कहीं प्याज बोलते हैं, हरियाणा में गंठी बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन बोलते हैं। तो अलग अलग
नाम है, इतनी बड़ी दुनिया है, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, यानी कि वो एक कहावत है ना कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे पानी, तो हर जगह अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेड नेम होगा उसको देने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द नोमेनक्लेचर। तो एक ऐसा नाम देना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को विच इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्य हो। और जो आपका प्लांट के नेम है, द स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्लांट, दे आर बेस्ड ऑन द ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स के नाम हैं वो दिए गए हैं ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड, सॉरी काउंसलिंग नहीं होगा, ये कोड होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICGN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म को नाम दिए गए हैं। अब जो नाम देने की प्रोसेस है यहां पर नोमेनक्लेचर, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल विच प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपका? इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, या हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ए ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग बाई मींस टू, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। जो फर्स्ट नेम है, द फर्स्ट नेम इज जेनरा और जीनस, और दूसरा नेम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम, दैट इज स्पेसीज। पहला नेम किसको बताएगा? जीनस को बताएगा, इट इज द जेनेरिक नेम। पहला नेम क्या है आपका? जेनेरिक नेम है विच इज जीनस, और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक नेम है, दैट इज स्पेसीज। ओके, और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, कोई आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कैरलस लिनियस। ये किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पहला नाम जेनेरिक नेम जीन्स, और दूसरा नाम स्पीसीज। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो जो पहला नाम है ये किसको बता रहा है? इट इज जीनस, ये हमारा क्या है? जीनस है, और ये क्या है? स्पीसीज है। या अगर हम बात करें मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये इसका जेनेरिक नेम मींस जीनस, और ये इसका स्पेसिफिक नेम स्पेसीज। अब जो ये बायोलॉजी
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसके कुछ रूल है। तो वो रूल क्या है देखिएगा, इसके जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या है। ये जो नेम होते हैं, नेम्स आर जनरली लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज के नेम है, बट दे आर रिटन इन इटैलिक। लेकिन लिखे किस में जाते हैं ये, रिटन इन इटैलिक। इटैलिक मीन्स थोड़ा इस तरह से, जब टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं इनको तो इटैलिक में लिखे जाएंगे। और जनरली ये क्या है, लैटिन लैंग्वेज के नेम है। दूसरा जो नियम है कि इसका जो पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और दूसरा सेकंड रिप्रेजेंट द स्पीशीज। पहला बताता है जीनस के बारे में और दूसरा बताता है स्पीशीज के बारे में। तो जो आपका दूसरा नियम है कि ये जो आपके नेम है, दे शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर, 3 लेटर से कम का नाम नहीं होना चाहिए। और पहला जीनस को बताएगा, दूसरा स्पीशीज को बताएगा। अब जो जीनस को बता रहा है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। वो किससे स्टार्ट होगा, हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे अभी बताया आपको कि मैंगीफेरा इंडिका, और मटर की बात करें, मटर का साइंटिफिक नेम सबको पता ही है, पाइजम सैटाइवम। तो ये जो पहला लेटर है, इट शुड बी कैपिटल, पाइजम। तो जो जीनस नेम है वो कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा जो है आपका, इट शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। ये किससे शुरू होना चाहिए, स्मॉल लेटर से। तो फर्स्ट वर्ड विच डिनोट द स्पीशीज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एंड द स्पेसिफिक और स्पीशीज नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। और अगर हम इसको लिख रहे हैं, इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है, हैंड राइटिंग में, तो दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। इनको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन हम करेंगे। और अगर ये प्रिंटेड है, तो बुक में अगर ये प्रिंटेड है, तो इस तरह से आपका जो है थोड़ा इटैलिक में फिर से लिखे हुए होने चाहिए। तो दीज आर सम यूनिवर्सल रूल फॉर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट जो है, ताकि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम किसी भी स्पीशीज को दिया जा सके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जा सके। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो वर्ड होंगे, फर्स्ट इंडिकेट द जीनस और जेनेरिक नेम, द सेकंड वर्ड स्पेसिफिक नेम स्पीशीज। जो रूल है वो बताए हैं कि जनरली ये लैटिन में होते हैं, रिटन इन द इटैलिक। और फर्स्ट नेम जो जीनस को डोमिनेट करेगा, इट शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, द सेकंड वर्ड शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, एंड बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों क्या होंगे, जब हैंड रिटन में होंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, और अगर प्रिंटेड है तो दे शुड बी इटैलिक। तो ये बात हुई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसके बाद नोमेनक्लेचर के बाद क्या आता है, नोमेनक्लेचर कब करेंगे आप, तो किसी भी नाम को, ऑर्गेनिज्म को, जब भी तो आप नाम देंगे जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, आप गए और आपने कोई भी स्पीशीज देखी, और आपको पता ही नहीं है कि प्लांट है या एनिमल है या फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो उसको जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इट ए स्पेसिफिक नेम। तो आप उसको नाम भी नहीं दे सकते। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को करेक्ट नेम देने के लिए और उसको एक प्रॉपर टेक्सोनोमी में आपको ग्रुप उसमें रखने के लिए कि ये किस ग्रुप का है, ये क्या चीज है, आइडेंटिफिकेशन उसका बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये साबुन नहाने का है या कपड़े धोने का है या बर्तन धोने का है, तो आप उसको कैसे नाम एक दे सकते हो और कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन जो है, इट इज असाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स करेक्ट नेम। इसके करेक्ट नेम देने के लिए उसको पहचानना और इसको जो है प्रॉपर एक कैटेगरी में रखने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई जो है, जो भी हमारे प्रीवियसली नॉन ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पहले से जान सकते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करके कि हाँ भाई ये प्लांट है, इसके अंदर पत्ती है और इसके अंदर फूल भी है, इसके अंदर रूट भी है, तो ये प्लांट होगा, इसको प्लांट में रख दो। या इसके पास सेल है, इसके अंदर जो है सेल वॉल भी है, तो इसको जो है यूकैरियोट में रख दो या प्रोकैरियोट में रख दो, या इसके अंदर ब्लड है। तो मतलब जो आइडेंटिफाई करके
उसको एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन देना है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई क्यों कब कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ प्रीवियसली नॉन ऑर्गेनिक, जो हमको ऑर्गेनिक पहले से ही ज्ञात है, उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किया, नोमेनक्लेचर किया, इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, भाई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, उसके बाद जो है उसको एक नाम भी आपने दे दिया। फिर क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा? इट डील्स विद द अरेंजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, उनकी जो है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में रखना, एक स्पेसिफिक प्लेस देना, दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले बताया था वो एरिस्टोटल ने बताया था। एरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था, और इन्होंने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑर्गेनिक को, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो ये जो था इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होते हैं उनके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन इसके बाद जो है अलग अलग कैरेक्टर्स पता चले, तो ये जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन इनका सफिशिएंट नहीं रहा। उसके बाद जो है आपका ये इसको बोलते हैं हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जब और ज्यादा आपको जो है कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, तो उसके बाद जो है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे आपको कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया। तो इतना ही यहाँ पर जानना सफिशिएंट है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक प्लान, उनके प्लान के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उन सब के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में रखना, अलग अलग ग्रुप में ही रखना, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। एंड द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी which deals with the classification, identification and nomenclature is known as the taxonomy। तो इसको जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रिंसिपल है, जो भी प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का, आइडेंटिफिकेशन का, दैट इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। तो सिंपल डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of procedure and principle of classification, identification एंड नोमेनक्लेचर। तो जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में लिखा जाएगा, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस तरह से उनको एक नाम देना है, दैट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टमैटिक प्लान। एक सिस्टमैटिक प्लान के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अगर हम फादर की बात करें तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी का फादर किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को। लेकिन जो टर्म है, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय डी कंडोले। ये जो नाम दिया था टैक्सोनॉमी, ये किसने दिया था? द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डी कैंडोले या कैंडोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डी कैंडोले ने ये 1813 में टर्म दिया टैक्सोनॉमी, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वाज कैरोलस लीनियस।
तो ये समझ में आया होगा सबको कि डाइवर्सिटी क्या है। द वेरियस लिविंग फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज द डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। और इतने सबको स्टडी करने के लिए इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, विच इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। और द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को बताया था डी खंडो, टैक्सोनॉमी के फादर है कैरोलस लिनियस, और जो टर्म दिया था वो दिया था डी खंडोले ने। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, टू गिव इट ए स्पेसिफिक नेम। नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि एक वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जा सके, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया कि दो नाम होते हैं, फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड जो है स्पेसिफिक नेम। पहला नाम बताता है आपका जीनस को, दूसरा नाम बताता है स्पीशीज को। और हमेशा जो है जो जीनस का नेम है वो कैपिटल से शुरू होगा और स्पीशीज जो है स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। अब जो है द नेक्स्ट सिस्टेमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। सिस्टेमैटिक्स वर्ड आया है फ्रॉम द सिस्टम which means order or sequence, order और sequence। तो जितने भी आपका डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उनको जो है उनकी कंपैरेटिवली स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका रिलेशन क्या है अदर ऑर्गेनिज्म से, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के बेस पर, फिजियोलॉजी के बेस पर, और या उनकी बायोडाइवर्सिटी, बायोकेमिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो बने हुए हैं, और जो भी अदर फील्ड है जिनके बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी, रिलेशनशिप बेस्ड एंड कंपैरेटिव बेस। उनका रिलेशन क्या है, किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं नॉन ऑर्गेनिज्म के साथ में, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की कैसी है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उन वो इकोलॉजी यानी कि किस तरह के वातावरण में रहते हैं, फिजियोलॉजी इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है, इंटरनल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनके जो है बायोकेमिस्ट्री क्या है, किस तरह के बायो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और यानी कि जिस बेसिस पर भी आपकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स टर्म देने वाले भी कौन थे, कैरोलस लिनियस। तो ये सब था हमारा, इट इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, तीसरा बताया आपको क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी यानी कि अलग अलग ग्रुप में रखना, उनको कैटेगराइज करना, और सिंगुलरली टैक्सोनॉमी वर्ड आया है टैक्सा से। टैक्सा मीन्स होता है कोई भी आपका जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में उनको रखे गए हैं, तो इसको जो है बहुत सारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सॉन, और एक सिंगल कैटेगरी को बोलते हैं टैक्सा। तो किस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखना है, दैट ब्रांच इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। और सिस्टेमेटिक्स बताया कि जो भी आपका डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, उनकी कंपैरेटिवली स्टडी करना, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स। अब बात आती है कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक एड्स, ये दो चीजें बची हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो भी सुझाव है, सजेशन है वो कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक्स टू ऑल।